Bismillahirrahmanirrahim. I am Mehdi and today we are discuss on the biology topic. Branches of biology. प्रीवियस लेक्चर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी और उसमें भी कुछ ऐसी जो है ब्रांचेस पढ़ी थी हमने बायोलॉजी की, पर वो डिटेल में नहीं पढ़ी थी। आज हम जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। और तो पहली ब्रांच का अगर जिक्र किया जाए तो पहली ब्रांच है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लफ्ज़ से ही वाज़ेह कर रहा है कि मॉलिक्यूल्स के बारे में जो नॉलेज है वो रिलेटेड हो किस चीज़ से, वो लिविंग थिंग्स से रिलेटेड हो तो उसको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहेंगे। अब उसकी डेफिनेशन देखें तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, द सेल एंड दियर ऑर्गेनेल्स एट द मॉलिक्यूलर लेवल। अब वाज़ेह हो रहा है यहाँ पे कि वो बायोलॉजी की ब्रांच जो हमें सेल के बारे में बताए, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताए और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, जैसे ऑर्गेनेल्स हो गए, सेल वाल हो गई, सेल वाल की कंपोजिशन हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई, सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन हो गई, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस की कंपोजिशन हो गई। ये सारी चीज़ें जो है एट द मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ेंगे हम, तो उस चीज़ को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में रखेंगे। ठीक है, उसके मुताले को, उसकी स्टडी को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहेंगे। उसके बाद आ जाए तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है। अब इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की डेफिनेशन देखते हैं पहले। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू दियर इन्वायरमेंट, इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड दियर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट, स्पेशली एज इट द रिलेट्स टू द ह्यूमन एक्टिविटी। यहाँ पे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को हम इकोलॉजी भी कह सकते हैं। ठीक है, इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो यहाँ पे इसकी स्टडी क्या बता रही है हमें कि जो भी ऑर्गेनिज्म है इस इन्वायरमेंट में रहते हैं, इन्वायरमेंट का उस पर असर पड़ता है, इन्वायरमेंट का उन पर इम्पेक्ट पड़ता है। ठीक है, चाहे वो किसी भी लिहाज से हो, डिजीज़ के लिहाज से हो, चाहे उसे फ़ायदा मिले, तो उस चीज़ को हम उस मुताले को हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहेंगे। वो जो है वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है और ऑर्गेनिक माहौल में भी हो सकता है। उसके बाद आ जाए तो माइक्रोबायोलॉजी है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन एंड माइक्रोस्कोपिक अल्जी एंड फंजी। अब इसमें दो चीज़ें जो है वाज़ेह हो गई। ये ब्रांच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में है, यानी माइन्यूट पार्टिकल्स, टिनी पार्टिकल विच आर वी कैन नॉट सी विद द नेकेड आईज। ठीक है, जो हम ज़ाहरी तौर पे नहीं देख सकते, वी कैन सी द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। वो भी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप हो सकता है, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो सकता है और जो लाइट माइक्रोस्कोप हो सकता है। वो आम जो है माइक्रोस्कोप भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें वाजे कर दें कि जो बैक्टीरिया और वायरस, इवन के वायरस जो है वो प्रोकैरियोटिक में नहीं आता, पर हम कई हद तक उसको प्रोकैरियोटिक में रख सकते हैं। तो यहाँ पे दो अकसाम के जो है वो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में हम पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया और वायरस की बात की जाए तो ये जो है वो प्रोकैरियोटिक वाले जो है वो उसमें आ जाते हैं हिस्से में। ठीक है, और जो है प्रोटोजोआ, अल्जी, फंजी, इसके बाद स्लाइम मोल्ड भी आ जाता है। वो किस चीज में हम रखेंगे, वो हम यूकैरियोटिक में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां से हमें वाजे हुआ कि दो अकसाम के हम जो है वो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोबायोलॉजी में डिस्कस कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो माइक्रोबायोलॉजी में रखे गए हैं। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब मल्टी सेल्युलर की बात की जाए जैसे अल्जी है, फंजी है। ठीक है, फंजी का जो यीस्ट है वो यूनिसेल्युलर होगा, बाकी जो है फंजी वो मल्टी सेल्युलर होगी। यानी इसमें यह भी वाज़ेह हो गया कि प्रोकैरियोटिक भी ऑर्गेनिज्म आ गए और यूकैरियोटिक भी, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पर मोस्टली जो हम पढ़ते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं और यूनिसेलुलर मोस्टली ऑर्गेनिज्म पे हम डिस्कस करते हैं, उनको जो है वो सर्च करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं किस चीज़ में, माइक्रो बायोलॉजी में। उसके बाद आ जाए तो मेरीन बायोलॉजी आ जाता है। मेरीन बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ इन सी एंड ओशंस,
यानी जो ओशियन है, जो हमारे सरफेस अर्थ सरफेस की 71% जो है वो कवर कर चुका है, ठीक है। उसमें भी तो जिंदगी मौजूद होंगी, जाहिर सी बात है, उसमें बहुत सारी जिंदगी मौजूद होगी। ओशियंस में जो है वो जिंदगी मौजूद है, जो समंदर है उनमें भी जिंदगी मौजूद है। तो उस लिहाज से हम पढ़ेंगे उन चीजों को। जैसे समंदर में जाएंगे तो जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा तो एनिमल्स भी हमें चेंज मिलेंगे। अब उनका मुताला करना, उनके बारे में पढ़ना, हम उस चीज को क्या कहेंगे कि मेरीन बायोलॉजी है, ठीक। यहाँ पे एक मेन चीज बताता चलूं मेरीन बायोलॉजी की, कि मेरीन बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स होती है, ठीक है, समुद्रों वाले जानदारों की जो क्लासिफिकेशन होती है वो बेस्ड ऑन दी जो है वो इन्वायरमेंट करती है, ठीक है, ना कि टेक्सोनॉमी, रादर देन टेक्सोनॉमी पे वो डिपेंड नहीं करते, वो जो है वो क्लासिफाइड किए जाते हैं। मेरीन बायोलॉजी की बात की जा रही है, ठीक है, तो पूरी बायोलॉजी की बात नहीं की जा रही। पूरी बायोलॉजी जो बेस करती है वो क्लासिफिकेशन ऑफ द टेक्सोनॉमी पे डिपेंड करती है, पर यहाँ पे मेरीन बायोलॉजी की बात की जा रही है। तो यहाँ पे मेरीन बायोलॉजी में ही सिर्फ हम पढ़ेंगे कि जानदारों का इन्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज होता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे ना समंदर का लेयर चेंज होता जाएगा, यानी पहले डेप्थ थी, फिर मिड आई, फिर जो सरफेस, उन जानदारों को पढ़ेंगे तो हम उस लिहाज से इन्वायरमेंट चेंज होगा। इन्वायरमेंट चेंज देख के हम जो है क्लासिफिकेशन करेंगे किसी चीज की, ऑर्गेनिज्म की। इस मुताले को हम कहेंगे मेरीन बायोलॉजी। उसके बाद आ जाए तो फ्रेश वाटर बायोलॉजी आ जाती है। फ्रेश वाटर बायोलॉजी की पहले सिंपल डेफिनेशन है, ब्रांच विच डील्स विद द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द फ्रेश वाटर बॉडीज। यानी ये ब्रांच ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जो हमें फिजिकल रिलेशनशिप बता रही है जानदारों और उनके जो है वो इन्वायरमेंट से। अब इन्वायरमेंट्स उनका कौन कौन सा हो सकता है, जैसे रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, ये चीजें हो गई। तो ये उनका फिजिकल जो है वो इन्वायरमेंट होगा। और इस इन्वायरमेंटल में जो जानदार रहते हैं उनका मुताला करना, उनके बारे में स्टडी करना, उस चीज को हम कहेंगे फ्रेश वाटर बायोलॉजी। ये सिंपल सी डेफिनेशन से जो है वो ब्रांचेस की, ये हम एमसीक्यूज में दे सकते हैं, ठीक है। जैसे अब मेरी जो है मेरीन बायोलॉजी का एमसीक्यू आ सकता है कि ये किस चीज पे डिपेंड करती है, इनकी क्लासिफिकेशन किस बेस पे होती है। तो आप सब लोग टेक्सोनॉमी करके आएंगे, पर टेक्सोनॉमी इनका गलत हो जाएगा, वो होगा एनवायरमेंटल जो है वो इनका इफेक्ट पड़ता है और उनके एनवायरमेंटल बेस पे जो है वो क्लासिफिकेशन होती है। तो ये एमडीकेट का एमसीक्यूज हो सकता है, ऐसे एमसीक्यूज आते रहते हैं। उसके बाद आ जाए तो पैरासाइटोलॉजी बायोलॉजी की मेन ब्रांच है ये भी, ठीक है। पैरासाइटोलॉजी जो है वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, ठीक है। अब पैरासाइट्स का रिलेशन होगा होस्ट के साथ, ठीक है। हम चीज यहाँ पढ़ रहे हैं पैरासाइट। पैरासाइट उसको कहा जाता है जो होली सोली डिपेंड करे अपने होस्ट पे, ठीक है, और होस्ट से वो अपनी जो है वो खुराक, जो भी चीज़ें हैं वो ज़रूरतें हैं वो उनसे हासिल करे, तो उसको हम कहते हैं पैरासाइट। कम्युनलिज्म भी होती है और म्यूचुअलिज्म भी होती है। तो जाहिर सी बात है इस चीज में जो है वो पैरासाइट कभी नुकसान पहुंचाएगा, कभी नहीं पहुंचाएगा। तो इस मुताले को, इस रिलेशनशिप को हम जब पढ़ेंगे उस स्टडी को कहेंगे पैरासाइटोलॉजी, ठीक है। और इसमें आ जाए तो उसके बाद जो है पैरासाइटोलॉजी में पैरासाइट्स की हम मूड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ेंगे, यानी वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं एक चीज से, एक जानदार से एक जगह से दूसरी जगह, या जो दूसरे जानदार में जाके वो रिप्लिकेट करते हैं खुद को, या वो अपना फूड हासिल करते हैं, वो कैसे करते हैं, उस चीज को हम कहते हैं मूड ऑफ ट्रांसमिशन। उसके बाद लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे, कहाँ से जो जानदार आए ये और जो इनकी ओरिजिन क्या है, ठीक है। उसके बाद होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, जैसे मैंने बताया कि कम्युनलिज्म और म्यूचुअलिज्म भी हम पढ़ेंगे, इनका रिलेशनशिप विद द होस्ट भी पढ़ेंगे। तो वो भी जो है इस चीज में आ जाता है। ये ब्रांच यहाँ पे मुख्तसर सी डेफिनेशन और उनके फीचर्स लिखे हुए हैं, बाकी आगे जाके हम इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे, इनकी पूरी डिटेल है। उसके बाद आ जाए तो ह्यूमन बायोलॉजी। अब ह्यूमन बायोलॉजी का जो है वो हम नाम से ही इसको कंसीडर कर सकते हैं कि ये ह्यूमन से रिलेटेड होगी। ह्यूमन बायोलॉजी की सिंपल डेफिनेशन पढ़ लें तो स्टडी ऑफ मैन, ठीक।
This include the forms and structures, functions, histology, anatomy, morphology, evolution, genetics, cell biology and ecology। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन बीइंग के बारे में। तो इस सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे जब वो अबाउट दी ह्यूमन बीइंग होगा, तो उस हम ब्रांच को कहेंगे ह्यूमन बायोलॉजी। यानी बायोलॉजी यानी जिंदगी पढ़ेंगे पूरी इंसान की, उस जिंदगी में उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसका फॉर्म पढ़ेंगे, उसका फंक्शन पढ़ेंगे, कैसे रहता है, कैसे फंक्शन करता है, उसका हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे यानी टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे कि उसका टिश्यू कैसे है। ठीक है, उसके बाद एनाटॉमी पढ़ेंगे, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर उसका कैसा है। उसके बाद उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे कि उसका जो है बिहेवियर अपीयरेंस कैसा है। उसके बाद इवोल्यूशन हो गई, उसकी ओरिजिन कैसी है, वो कहाँ से आया। ठीक है, उसके बाद जो जेनेटिक्स, उसका डीएनए कैसा है, क्रोमोसोम कितने होते हैं, आरएनए कैसा है, ये चीज पढ़ेंगे। उसके बाद सेल बायोलॉजी आ गई, उसके सेल के स्ट्रक्चर, सेल के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और कितने उसमें टाइप्स होते हैं सेल के, वो पढ़ेंगे। तो इकोलॉजी उसकी जो है वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी पढ़ेंगे ऑफ द मैन। तो इस सारी चीजों को पढ़ेंगे विद द रिलेटेड ऑफ द जो है वो ह्यूमन, तो उसको कहा जाएगा ह्यूमन बायोलॉजी। उसके बाद आ जाए तो सोशल बायोलॉजी है। सोशल बायोलॉजी की सिंपल डेफिनेशन है स्टडी ऑफ द सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अब ये भी सोशल लाइफ जो है वो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। अब जो कॉमन जिंदगी है, कम्युनल जिंदगी है जो वो किसकी है, वो जो है ह्यूमन बीइंग की होती है। ठीक है, उसके सोशल बिहेवियर यानी वो कैसे खाता है, कैसे उठता है, कैसे किसी से मिलता है जाके, उसका बिहेवियर क्या है, उसकी जो वो गुस्सा कैसे करता है, वो सब्र कैसे करता है, यानी सोशल जो भी एक्टिविटीज हो जाएंगी उसकी। ठीक है, उसको पढ़ना। जैसे कि वो सर्दी आ गई, वो अपने आप को कैसे कवर करेगा, और जैसे गर्मी आ गई तो वो अपने आप को कैसे मतलब वो मेंटेन करेगा। ठीक है, जैसे फिजिकली मेंटेन करते हैं तो उस मुतालिक को हम सोशल जो है वो एक्टिविटी करार देते हैं, और उस जो है स्टडी को हम कहते हैं सोशल बायोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी पे आ जाए तो बायोटेक्नोलॉजी इज द मेन ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द यूज ऑफ लिविंग थिंग्स, सिस्टम और प्रोसेस, मैन्युफैक्चर एंड सर्विस इंडस्ट्रीज। यानी जो चीजें इंडस्ट्री में बन रही हैं, ठीक है, जो चीजें हम खुद बना रहे हैं, जो चीजें बाय मेड होती हैं जैसे, पर वो टेक्नोलॉजी किस चीज की मदद होगी, वो बायो की मदद से। यानी जैसे लेदर्स हो गए, यानी हम जानदारों की जो है वो चमड़ी से, लेदर से कोई शूज बना रहे हैं, कोई कोट बना रहे हैं, बैग्स बना रहे हैं। ठीक है, उसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। अब डीएनए की क्लोनिंग करवाएंगे हम, उसको हम बायोटेक्नोलॉजी में लाएंगे। ठीक।